हरिहर महाराज जी जय दंडवत जय श्री राधे जय दंडवत प्रणाम। अरे दंडवत जय राधे श्री राधे। महाराज जी आज है अपना नया वर्ष, तो कुछ भक्तों को आप संदेश दें। जी सबसे पहले तो सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी राधे राधे पहुंच जाए। और मजे की बात यह है कि अपने देश में 2 बार आता है नया वर्ष है? तो एक तो होता है अंग्रेजों का, और सबसे अधिक आज देश में उसी को नया वर्ष के रूप में मनाया जाता है 1 जनवरी को। लेकिन हकीकत तो यह है कि अपना जो असली नया वर्ष है वो आज, यानी आज चैत्र की नवरात्रि का पहला दिन है, परमा बोलते हैं उसको। आज ही अपना सनातन का नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। और ये संवत कौन सा है ये आप बताएं, ये कौन सा संवत चल रहा है? 2083 संवत आज से शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो गया। और वैसे अंग्रेजों के हिसाब से 2026 चल रहा जी है, जी अपना 2083। तो इतना फर्क है। और फिर कुछ नहीं है, दोनों ही अच्छी है, लेकिन यह है कि अपने जो सनातन की संस्कृति है उसमें बहुत सी खूबियां हैं, बहुत ही अच्छाइयां हैं, और उसका मनाने का ढंग भी अपना जो है अलग है। एक दूसरे से गले मिलना, एक दूसरे को बधाई देना, और एक दूसरे की शुभकामनाएं अच्छा होने का। ऐसा ये नहीं कि होटल पे गए, उल्टा सीधा खाया पिया डीजे पे नाच रहे हैं, ये जिसको लोग समझते हैं कि अरे मस्ती है। मस्ती, ये मस्ती नहीं है। मस्ती तो अंदर होती है, जो दूसरे को सुखी देखकर जो अपने को मस्ती आती है, दूसरे को सुखी देखकर, वो है असली मस्ती। दूसरों को सुख दें, वो ही आनंद है ना। ये नहीं कि उल्टा सीधा खा पी लिया बस नच रहा है, ये मस्ती हो गई ये नहीं है, नहीं। तो आप सभी को महाराज जी के द्वारा बताया गया कि अपना नया वर्ष प्रकृति आधारित है, और इस समय पे किसानों के घर में नई नई फसल, और आप देखें नए नए पत्ते, यहाँ पर वृक्ष लगा हुआ है, देखिए आप, सुंदर सुंदर वृक्ष। और हमारा प्रकृति भी मनाती है नया वर्ष, तो हम सभी लोग मनाएं। और आज के दिन ही शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया था। आज से उन्होंने सृष्टि रचना प्रारंभ किया था, और धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, उनका भी राज्याभिषेक हुआ था। आप इस समय पे हैं सिद्ध गुफा पर, जहाँ बहुत ही यशस्वी संत हुए हैं, जिनके आशीर्वाद से लाखों भक्तों का कल्याण हुआ है। और हमारा यहाँ पर तो जन्म ही हुआ है, तो उतना अभी हमारी आयु कम है, तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है आप सभी को हम बताते रहते हैं। यहाँ पर रामायण, भजन संगीत, और यहाँ पर विंध्यवासिनी माता विराजमान है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जहाँ पर विंध्यवासिनी विराजमान ना हो, क्योंकि ये जितना पर्वत है तो ये सब विंध्याचल के अंतर्गत आता है। महाराज जी सब ये पर्वत जो अपने हैं विंध्याचल के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चित्रकूट है, मैहर है, अपना जटाशंकर धाम है जी, ये पूरा विंध्याचल पर्वत ही तो अपने आसपास विंध्यवासिनी के इसलिए अधिकतर मंदिर मिलते हैं। तो है ही, उनका राज्य ही है विंध्यवासिनी, विंध्याचल यानी विंध्यवासिनी। तो महाराज जी ने आप सभी को बताया। महाराज जी पुनः दंडवत प्रणाम, आपको भी बधाई। राधे राधे राधे।